नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत की अहम खबर के साथ। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अमृता चौहान और इसके अलावा सुमित कश्यप और संदीप कुमार की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें, ब्लैकमेलिंग से जुड़ा निकला है ये मर्डर मिस्ट्री का मामला। हत्या के बाद कमरे में आग लगाकर हादसा दिखाने की कोशिश की गई। तीनों आरोपी मुरादाबाद के हैं। पुलिस ने अहम सबूत जुटा लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार। आपको बता दें, ब्लैकमेलिंग से जुड़ा ये मर्डर मिस्ट्री का मामला निकला है। हत्या के बाद कमरे में आग लगाकर हादसा दिखाने की कोशिश की गई। तो दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का ये पूरा मामला, जहां पर अब दिल्ली पुलिस ने युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार। और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा ये मर्डर मिस्ट्री का मामला फिलहाल निकला है, क्योंकि हत्या के बाद कमरे में आग लगा दी गई थी, हादसा दिखाने की कोशिश की गई। अब इस पूरे मामले में परत दर परत जो तस्वीर है वो और ज़्यादा साफ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अब तमाम चीज़ें जांच का विषय होंगी कि आखिर क्या, क्यों, कैसे ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। क्योंकि यूपीएससी का ये छात्र था जिसकी हत्या की गई थी। पहले से हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जब अब पुलिस जांच की गई है तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी भी हुई है। तो यूपीएससी के छात्र की हत्या हुई और अब इस पूरे मामले में देखिए कि किस तरीके से जो ये पूरा मामला जब सामने आया है तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि गर्लफ्रेंड पर ही हत्या का शक है। बहरहाल जांच का विषय होगा। यूपीएससी छात्र की हत्या हुई है, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, गर्लफ्रेंड पर ही हत्या का शक है। और ये पूरा मामला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं देखिए कि सवाल कई सारे उठने लगे थे कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए पूरी प्लानिंग की गई है, हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी इसे। लेकिन अब जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ हो रही है और अब ये पूरी जानकारी भी सामने आएगी कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। क्योंकि ये रामकेश मीणा की हत्या, कहा यह जा रहा है कि जो लिव इन पार्टनर थी अमृता चौहान, उस पर है और उसके 2 साथियों को अब गिरफ्तार भी किया गया है। कहा जा रहा है अश्लील फोटो वीडियो विवाद के बाद यह हत्या हुई, जिसे बाद में हादसा दिखाने की भी कोशिश की गई। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है। जी हाँ, रामकेश मीणा हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शॉपिंग हुई है विधिपुर जटा में, तो जिसपे पुलिस और बीएसएफ ने एक जॉइंट कॉर्डन किया हुआ था और फर्स्ट लाइट में सर्च शुरू हुई और सर्च में 2 पैकेट रिकवर हुए हैं, जिनका वेट अराउंड 5 kg 328 ग्राम है और जो हीरोइन लाइक सब्सटेंस है। किस साइड से हुई है? ये ड्रोन ड्रॉपिंग है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। और जावेद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, देखिए ये पूरा मामला जब सामने आया तो ऐसा लगा ये हादसा है, लेकिन ये हत्या है और कहा जा रहा है कि ये जो अमृता है वो लिव इन पार्टनर थी, लेकिन उसने भी बड़े आरोप रामकेश मीणा पर भी लगाए हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आया है? पुलिस प्रशासन ने 3 गिरफ्तारियां कर ली हैं। और देखिए सीसीटीवी फुटेज और आसपास के विटनेस के बेस पर दिल्ली पुलिस जो है इन जो आरोपी हैं, कत्ल के आरोपी, उन तक पहुंची है। लेकिन इसमें जो खुलासा हुआ बेहद हैरान कर देने वाला है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा शख्स पर ये जो पकड़ी गई आरोपी है, जो उसकी महिला दोस्त है, जो लिविंग रिलेशन में रह रही थी, अमृता चौहान, उसने ये बताया है कि उसके कुछ जो निजी फोटो थे वो रामकेश मीणा के पास था और वो उससे मांग रही थी, वो उसे देने से लगातार मना कर रहा था और वो चाहती थी कि जो उसके निजी फोटो है वो उसे किसी और के पास ना जाए, जिसको लेकर उसे डर था। लेकिन वो जो अमृता है वो जो रामकेश मीणा के साथ वो लिविंग रिलेशन में रहती थी, जो जानकारी मिली है। और उसके बाद जो निजी फोटो को लेकर ही विवाद बढ़ा। उसके बाद 6 और 7 अक्टूबर की दिन जो है अमृता अपने 2 दोस्तों के साथ सुमित कश्यप और संदीप कुमार के बारे में बताया गया कि वो अमृता का पहला एक्स बॉयफ्रेंड था। और उसके बाद वो वहां पर पहुंचते हैं गांधी विहार और वहां पर पहले जो है रामकेश मीणा का गला दबाकर हत्या की जाती है। उसके बाद उसके बॉडी पर उसके बाद जो नॉब को खोल दिया। उसके बाद जो है इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि उसके बाद जो इस पूरे मामले में वहां पर आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद जो है
वो वहां से फरार हो जाते हैं। अमृता जो है फॉरेंसिक की स्टूडेंट है और उसको कई चीजों की जानकारी थी, और जो सारा मामला है वो कत्ल का जो एक प्लान जी होता है वो कहीं ना कहीं ठीक पहले है, आप इसी रहिए फोटो को हमारे लेकर साथ। बना। हम जावेद आपके पास आगे भी आएंगे और आगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये पूरा मामला जब सामने आया है तो कुछ चीजें अपने दर्शकों को बता दें कि कैसे ये प्यार दोस्ती और मर्डर जो है वो सामने आया है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली में सनसनीखेज वारदात हुई है 6 अक्टूबर को। आपको बता दें गांधी विहार में 4थी मंजिल पर आग लगी, घर में राकेश मीणा का जला हुआ शव बरामद हुआ। सीसीटीवी में 2 युवक और 1 युवती बिल्डिंग में जाते हुए दिखे। जांच के बाद अमृता का मोबाइल लोकेशन मौके के आसपास मिला। पूछताछ में अमृता ने निजी वीडियो की जानकारी दी है। तो ये पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से सामने जरूर आया है, लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। और अब देखना ये होगा, जांच का विषय ये भी होगा कि जो आरोप अमृता की तरफ से अब फिलहाल लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितना सच है। जावेद देखिए, जो अमृता है उसने आरोप काफी सारे लगाए। अब देखना ये होगा कि जब टीम जांच करेगी, खास करके मोबाइल, लैपटॉप, इन चीजों की जब जांच होगी तो किस तरह से तमाम चीजें सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि साथ में तो और भी लोग रहे होंगे, पढ़ते होंगे, उन्होंने भी बताया होगा कि किस तरीके का नेचर रहा था। आखिरकार ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है 2 दोस्तों के साथ मिलकर, वो अपने आप में काफी सनसनीखेज मामला है। जावेद जावेद, अगर आपको आवाज देखिए इस पूरे मामले में जो है दिल्ली पुलिस जो है उसे फायर की कॉल मिली थी, आग की कॉल मिली थी। आग की कॉल में जब दिल्ली पुलिस वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि एक शख्स की जो है जली हुई जो डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है उस फ्लैट में। उसके बाद पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, क्योंकि शुरुआत में पुलिस को ये लग रहा था कि शायद आग लगने की वजह से इस शख्स की मौत हुई, लेकिन लीगल प्रोसेस में पोस्टमार्टम कराना पड़ता है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को भेजा गया, उसके बाद पुलिस जो है वो आग के बारे में लोगों से पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी, कौन इसके अंदर रह रहा था। तो पुलिस को एक क्लू मिलता है कि इस शख्स के साथ, यानी कि रामकेश मीणा के साथ, जिसका नाम रामकेश मीणा है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था यहाँ पे रहकर, उसके साथ एक लड़की रहती थी। पुलिस को उस लड़की का नंबर मिलता है। लड़की के नंबर के बेस पर पुलिस उस लड़की को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल जो है उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। फोन स्विच ऑफ आने के बाद पुलिस लगातार उस नंबर पे ट्रेस करती है कि आखिर ये फोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर दिल्ली पुलिस उस नंबर के एड्रेस पे पहुंचती है। टेक्निकली सर्विलांस के बेस पर उसका सीडीआर निकाला जाता है, तो देखा जाता है कि इस नंबर से रामकेश मीणा में लगातार बात हो रही थी। फिर लड़की से पूछताछ की जाती है, लड़की पूरी तरीके से राउंड आउट टूट जाती है पुलिस के सामने। और उसके बाद वो पुलिस को 2 संदीप और दूसरे साथी जो है उसका नाम बताती है। उसके बाद पुलिस जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो फोटो था, निजी फोटो और कुछ ऐसे फोटो जो अमृता नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक डोमेन में आए, और जो रामकेश मीणा के पास था, उसने लिविंग रिलेशन के वक्त शायद वो फोटो बनी थी या उसने दिया था। और खुद अमृता चौहान एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी, और इस तरीके से लिविंग रिलेशन में रहते हुए उसके बाद निजी फोटो को लेकर पूरा विवाद हुआ। उसके बाद विवाद इस तरीके का बना कि आग लगने की एक घटना दिखाया गया, लेकिन इसके पीछे जो है वजह जो है वो कत्ल की थी, यानी कि कत्ल को छुपाने के लिए पूरी तरीके से आग की घटना दिखाई गई। लेकिन कहते हैं कि गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर उसे उसके गुनाह की सजा मिली जाती है। और ठीक इसी तरीके से अमृता और उसके दोनों साथी को दिल्ली पुलिस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल। और जावेद, अब पूरे मामले में देखना यह भी होगा कि जो आरोप लगाए गए उसमें कितनी सच्चाई है, और बड़ी बात यह भी कि परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी हो रही थी, और अगर आप ऐसे देखें तो ये जो अमृता है और जो इनके 2 दोस्त हैं, क्या ये चारों जो हैं हमेशा से साथ में थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, यहां आकर दोस्त बने? ये सारे सर्कमस्टांसेस होंगे जो जांच के दायरे में आएंगे। जावेद, देखिए इसमें फिलहाल परिवार का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से लिविंग रिलेशन की बात सामने आई थी और दोस्ती हुई थी, अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर लोगों के बीच जो है वो दोस्ती कैसे हुई थी, क्योंकि ये लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। और जो जानकारी मिली, लिविंग रिलेशन में रहने के बाद ही उसके बाद जिस तरीके से फोटो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ होगा, उसको लेकर अब जो दिल्ली पुलिस है इस पूरे मामले में ये जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से जो फोटो है, और वो फोटो कहीं ना कहीं जो निजी फोटो है अमृता का, वही फोटो इस हत्या की वजह बनी। क्या इसके पीछे कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं था, क्या इसके पीछे की कोई और वजह तो नहीं थी, क्योंकि दोनों लिविंग रिलेशन में गांधी
बिहार में रह रहे थे। उसके बाद इसी फोटो को लेकर जो अभी तक जानकारी मिली है कि उसको लेकर विवाद हुआ। उसके बाद अमृता अपने दो दोस्तों, जिसमें से एक अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, उसके साथ मिलकर कत्ल की एक ऐसी खौफनाक पूरी कहानी लिखती है, जिसमें वो उसके घर पे पहुंचते हैं। उसके बाद उसके गले को दबाया जाता है। उसके बाद फिर उसके जो बॉडी है, बॉडी पर पूरी तरीके से घी लगाया जाता है और उसके बाद सिलेंडर के नोब को इतना खोला जाता है जितना कि वो ब्लास्ट हो सके। उसके बाद एसी को ऑन कर दिया जाता है, मतलब प्रॉपर ये लगे कि ये एक हादसा है। लेकिन दिल्ली पुलिस या क्राइम की कहावत है कि गुनहगार कितना भी शातिर हो, उसे उसके गुनाह की सजा जरूर मिलती है। और ऐसा ही हुआ। रामकेश मीणा और अमृता चौहान और संदीप जो कि इसके आरोपी हैं, उन्होंने इस कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी थी, उसके बाद एक आग की जो घटना है, उसने एक कत्ल के राज को लोगों के सामने खोल के रखा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जावेद, देखिए, इस तरह की घटना के बाद जो जो फॉरेंसिक टीम है उसके लिए मोबाइल और ये चीजें काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, अब उसके बाद पुलिस की जांच का एंगल किस तरीके से होगा, और ये जो दो दोस्त हैं उनकी किस तरह की जो बॉन्डिंग है और किस तरह की कहानी सामने आई है इस पूरे स्टोरी में। क्योंकि आप देखिए, हत्या जैसे संगीन जुर्म में साथ देना, जावेद, क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग की होगी, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, मतलब कि इनको पता था कि ये किसी की हत्या के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कन्विंस कर लेना ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है जावेद, कि आखिरकार कैसे, क्यों? ये देखिए, जो अमृता के साथ जो उसके दो साथी हैं, संदीप और एक दूसरा साथी, वो जो है अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद अमृता इन लोगों से बात करती है। ये लोग सभी मुरादाबाद के रहने वाले हैं और वहां से ही ये पूरी प्लानिंग तैयार होती है। मुरादाबाद से ये लोग वापस दिल्ली आते हैं और दिल्ली में यहाँ पर रामकेश जो है उसके घर पर पहुंचते हैं। वहां पर फिर बात होती है। उसके बाद शायद ये भी जानकारी मिली कि वहां पर भी फोटो मांगने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो है रामकेश मीणा को वहां पे उसका गला घोटा जाता है। गला घोट के जब वो मर जाता है, उसके बाद घर में जो चीजें पड़ी थी, घी उसके बॉडी में लगाई जाती है। उसके बाद एसी को ऑन किया जाता है और सिलेंडर का जो नॉब है उसको खोल दिया जाता है। उसके बाद वहां पे आग लगा दी जाती है और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब इस पूरे मामले में क्या रामकेश मीणा का फोन इनके पास था या दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया, इस बारे में भी जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से आना बाकी है। क्योंकि जो फोन है, फोन के अंदर ही बता रहे थे कि रामकेश मीणा ने जो अमृता का जो कुछ निजी फोटो था, वो फोटो अमृता का रामकेश मीणा के पास था, जिसको लेकर वो डिलीट करवाना चाहती थी। वो चाहती थी ये फोटो उसके पास वापस आ जाए, उसके फोन में ना रहे। लेकिन जिसको लेकर रामकेश मीणा लगातार जो है अमृता को मना कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई ब्लैकमेलिंग था, या वो चाहता था कि इसी बहाने जो अमृता है वो उसके पास वापस आए, चीजों को खत्म करे। इन पूरी चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस जो है वो अमृता से इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी और इस पूरे कहानी का जो सीक्वेंस है ठीक है जावेद, रहेगी लगातार नजर। देखना ये होगा कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एसआईआर के अगले